अच्छा, मुझे याद है बचपन में मेरा इंटरेस्ट रहता था कि भाई से क्या गिफ्ट मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स पूजा की थाली में मिठाई कौन सी होगी। बस बचपन में ही तो मजा आता है त्योहार मनाने का। वो क्या है ना कि टेंशन से दूर, दुनियादारी से दूर, बच्चों का मन होता है एकदम साफ। तो चलिए आज हम चलते हैं भाई दूज का ये त्योहार मनाने हमारी सभी के साथ। जी हाँ, यूं तो सीरियल में इनके भाई हैं विनायक, लेकिन आर्या इस बार भाई दूज मना रही है हमेशा की तरह अपने असल भाई के साथ, मतलब रियल लाइफ के भाई के साथ। मैं एक चीज तो भूल गई, इससे मैं नया लिप्स क्या होगा? मैं लगाती हूँ लिप ग्लॉस। सुंदर दिख रही हूँ, ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई हूँ। देखो मैं कितनी। हम करने वाले हैं SBS के साथ भाई दूज, और बाद में यार भाई भी आए हैं। चलो हम चलते हैं। SBS, मैं आपको मेरे भाई से मिलाती हूँ। चलो मैंने लाया। हेलो, सरप्राइज! वाओ, व्हाट इज दिस? वाओ, बैग! ये तो मुझे बहुत दिनों पहले चाहिए था। ABP की तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली और हैप्पी भाई दूज। हैप्पी भाई दूज। ओके, सो आर्या बहुत प्यारी लड़की है ना आर्या? हाँ। पर कभी कभी बहुत शरारती भी होती है ना? लेकिन हमारे घर की शान है ना? हाँ। ये बहुत क्यूट है, पर थोड़ा सा ना शरारती भी साथ में कर लेती है ना? आली भैया है ना, बहुत नटखट है मेरे जैसे। अच्छा, हमेशा है ना ऐसे ऐसे करता रहता है, टिकल्स में ऐसा। इसको होती है क्या टिकली? बोलिए। थैंक यू। एंड आर्या हमारे घर की शान है, जान है थोड़ी नॉटी बट है बड़ी क्यूट। एंड हाँ, उसकी जो स्पीच है वो है थोड़ी सी तोतली, बट उसमें वो बहुत बहुत क्यूट लगती है एंड शी इज़ वेरी स्वीट। आप सबको हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी भाई दूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यूं तो हर त्योहार खास होता है और घर परिवार वालों के साथ जब मनाया जाए तो उसका आनंद
अमेजिंग हो जाता है, मतलब कुछ और ही होता है। चलिए दिवाली ना सही, शायद यही वजह है कि इमली के जो भाई हैं यानी सीरत के भाई जो हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, खास भाई दूज के त्योहार के लिए पहुंचे अपनी बहन के पास। ये जो है इसका नाम हमने रखा है बल्लू। ये मुझे मिला है कुछ ही दिन पहले और ये मेरा प्री भाई दूज गिफ्ट है जो कि मैंने मांगा था। मैंने ऐसा बोला था कि मुझे मेरे बर्थडे पे सरप्राइज़ गिफ्ट चाहिए, जो कि है एक बड़ा सा टेडी बेयर, जो कि अब आया है तो भाई दूज पे मिल रहा है। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसा सरप्राइज जिसमें मैडम जी बता रही कि उनको क्या चाहिए सरप्राइज में। क्योंकि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो मैं यूज़ ना कर सकूँ, उससे बेटर है कि मेरे को ऐसा सरप्राइज मिल जाए जो कि मुझे चाहिए। देखो बचपन से तो हम दोनों में इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतनी शरारतें ये करता है, शरारती तो यही है बचपन से, ये तो मम्मी पापा से पूछो कितना शरारती है। और हम दोनों की लड़ाइयाँ भी बहुत सारी हुई हैं। पर ये जब छोटा था ना तो ये दीदी के पीछे पीछे घूमता था, मतलब इसको दीदी चाहिए खेलने के लिए, कहीं जाने के लिए, कुछ भी खाता था, कुछ भी लाता था तो दीदी के लिए स्पेशली लेके आता था। अब ये बड़ा हो गया है तो अब इसको दीदी की याद नहीं आती। तो हमेशा से अगर लड़ाई भी हुई तो इनकी तरफ से हुई है, बट ठीक है, एज ए समझदार इंसान मैं मान लेता हूँ कि दोनों की बराबर ही गलती होती है हमेशा। बिल्कुल बराबर नहीं होती, हमेशा इसकी गलती होती है। सीक्रेट जैसे बड़े वाले तो नहीं, बट छोटे मोटे सीक्रेट्स तो ऐसे, जैसे ये फ्रेंड्स के साथ कभी घूमने गया, दीदी मम्मी पापा को मत बताना मैं कार लेके घूमने जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, वो हुआ है थोड़ा बहुत। और इनफैक्ट ये मुझसे शूट पे मिलने आया है वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन मम्मी पापा को मत बताना के साथ में बैठे हैं, पता चल गया। हाय, आई एम सीरत कपूर एंड आई एम विराज कपूर एंड दिस इज पल्लू कपूर एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी भाई दूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हे माम, माता जी, जी हाँ, आप भी यही कहेंगे जब आप देखेंगे कि सीरियल अजूनी में क्या हो रहा है। एक ससुर जी ने अपनी ही बहू रानी पर बंदूक तान ली है। अब पॉइंट की बात तो ये है कि गलती से बंदूक जो चल गई, गोली जो निकल आई, तो अजूनी का वाकई में क्या होगा। छोटे पर्दे का ये ससुर एकदम खूंखार है। सच्चाई इस ससुर के रग रग में भरी हुई है। फिर सच्चाई के लिए वो किसी भी रिश्ते को पल में छू कर सकता है। अब देखिए अजूनी के साथ ये ससुर जी कुछ वैसा ही तो कर रहे हैं। बंदूक की नोक पर अजूनी है। अब अजूनी का कसूर क्या है, आप यही सोच रहे होंगे ना। कसूर तो उसने बहुत बड़ा किया है बग्गा जी के हिसाब से। महागुरु से ये बहू रानी पंगा लेकर आई है। महागुरु को उसने खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया है कि अगर राजवीर और मेरे करीब आने से एक काल आ सकता है तो उस काल को दूर करने का उपाय बताइए, न कि घर वालों को और डराओ। अजूनी जो है हमारे जो महागुरु हैं उनका अपमान करके आई है, मट गई थी।
हालांकि उसने तो शिक्षा ही दी थी उनको, लेकिन वो एक तरीके से गुरुजी का अपमान था, तो उसके लिए बग्गा जी उन्हें सज़ा दे रहे हैं कि ताकि आगे से वो ये समझें कि ख़ानदान की इज़्ज़त किस तरीके से उन्हें अजूनी को बना के रखनी है, इसके लिए उनको सबक सिखाया जा रहा है। अब महागुरु को तो गुस्सा आ गया है, फिर क्या, इधर महागुरु का गुस्सा तो उधर बग्गा के हाथ में पिस्तौल। बेचारी अजूनी का तो डर से बुरा हाल हो गया। कहीं पापा जी के हाथों से बंदूक चल जाए और उस बंदूक में अगर गोली हो तो भाई अजूनी का काम तमाम हो जाएगा। अब बहू और ससुर का ये खेल सब देख रहे हैं। बेबे तो अपने बेटे के साथ है, वहीं दूसरी ओर अजूनी की सांस भी अटकी है। ये सिंपैथी तो हरमन दिखा रही है, अब आगे पता चलेगा कि कितनी सच है कितना झूठ है, बट यस यहाँ पे वो सिंपैथी दिखा रही है अजूनी को। उसको भी घबराहट हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अजूनी को कहीं सच में मार ना दे, कुछ कर ना दे बग्गा जी। खैर यहाँ पर ये तो हम सब जानते हैं कि होगा कुछ नहीं, लेकिन हाँ इस बात का पता तो जरूर चलेगा कि आखिर ये महागुरु, लेकिन इस सब के चक्कर में ये तो जरूर पता चलेगा कि महागुरु का ये चक्कर शुरू किसने करवाया। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक मिनट फिर से दिखाइएगा ये सीन। नहीं, पता लगाना है ना कि आखिरकार ये स्प्लिट पर्सनालिटी है या फिर डबल रोल। भाई सीरियल बन्नी चाओ में एक तरफ युवान तो कभी कबीर, चलिए ये सब भी ठीक है, लेकिन एक ही झलक में, बल्कि कहना चाहिए पलक झपकते ही बंदा लेंस कैसे बदलता है, क्या लगता है आपको? आधी रात को ही यू बन्नी अपने युवान का इंतजार कर रही है, तो वहीं सुनसान सड़क पर एक और शख्स नजर आया जो दिखता तो हूबहू युवान की तरह है, लेकिन उसका नाम कबीर है और इस कबीर की जिंदगी में तुलिका है। इधर बन्नी परेशान है कि युवान कहाँ गया, तो उधर कबीर ढिशुम कर रहा है गुंडों के साथ, क्योंकि उसकी तुलिका को गुंडों ने छेड़ जो दिया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या एक इंसान की ये दो पर्सनालिटी है, कभी युवान बनता है तो कभी कबीर। फिलहाल मैं कबीर हूँ और मैं कबीर जैसी बातें करूँगा तो नहीं, खैर तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं और युवान के अंदर युवान भी है और युवान के अंदर कबीर भी है, और बहुत इंटरेस्टिंग सा है मामला। एंड युवान बन्नी के साथ है और यहाँ कबीर तुलिका के साथ है। अगर ऐसा है तो दोनों के केवल भाव बदलने चाहिए ना, आंखें कैसे बदल जाएगी, क्योंकि युवान की आंखें तो एक काले रंग की है तो वहीं एक कबीर की भूरे रंग की। क्या यहाँ पर एक कहानी स्प्लिट पर्सनालिटी वाली हो गई है, कभी बन्नी तो कभी तुलिका। अब राम जाने एक कहानी में क्या क्या ट्रैक लाया जाता है। अब हम तो यही कहेंगे कि कहानी में इतना कंफ्यूजन क्रिएट ना करें कि दर्शक खुद ही कंफ्यूज हो जाएं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ। जी हाँ, सीरियल की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर गिन्नी की यूं तो अभी अभी शादी हुई है, लेकिन शादी के बाद दुल्हनिया ने अपने दूल्हे राजा को जोरदार तमाचा जड़ दिया। भाई ऐसा भी क्या हुआ? आपको डायरी के बारे में पता था? हाँ, ये क्या? और सारे परिवार ने मिलकर मेरे पापा जी को धोखा दिया और ये साजिश में जान ना सकूं, इसलिए आपके परिवार एक हो गए। आप में से हर एक बंदा ये राज जानता था, है ना? जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, जिसने बड़े प्यार से आदित्य की दुल्हन होना कबूल किया था, फिर आखिर क्या वजह हो गई कि गिन्नी अपना ससुराल छोड़कर जा रही है? एक बार मेरे माफी की भीख दे दो, मेरे पोते को छोड़ के ना जाओ। जो भी हुआ गलत हुआ, हम साथ में मिलकर ठीक करेंगे। इस घर में नहीं रह सकती जिस घर में मेरे पापा जी के खून है। नहीं, मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हें डायरी मिलने से पहले दादाजी तुम्हें 50% का पार्टनर बनाने के लिए तैयार हुए थे। 50% का पार्टनर गिनी और 50% तुम्हें और तुम्हारे टब्बर के लिए बहुत है। जो भी तुमने आज तक खोया है वो सब मिल जाएगा वापस। अमर जी, आप इतने अमीर नहीं हुए कि मेरे पापा जी की मौत की कीमत दे सके। एक सच्चाई जो सब ने गिन्नी से छुपा रखी थी, यहाँ तक कि दारजी और आदित्य ने भी। वो सच्चाई है गिन्नी के पिताजी की डायरी, जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। उस डायरी को जलाने की कोशिश की गई और साथ ही गिन्नी से छिपाने की भी। एक बार डायरी मांग के तो देखते। मेरे पापा जी डायरी क्या दोस्ती में अपना दिल निकाल के आपके कदमों में रखते थे। मेरे खुशवंती यारा, मेरे रब को उनकी माफी मिलेगी जब उस जिंदगी मेरे बाप खड़ा नहीं था। उसे डायरी मिली, जली हुई हालत में मिली और वो भी आदित्य के कबर्ड से मिली। तो किसने क्या किया वो उसको बिल्कुल नहीं पता। बस ये पता है कि इस परिवार के सदस्य ने, इस पूरे परिवार ने परिवार का हाथ है मेरे जो पापा जी हैं उनके मौत के पीछे और डायरी के जलने के पीछे। जो दारजी हैं, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। सो बहुत ही इमोशनल, बहुत मज़ा आ रहा है करने में। अब ये सभी घर वाले जानते हैं कि अगर ये डायरी गिन्नी के हाथ लग गई तो उसे बहुत सारे राज पता चल जाएंगे, इसीलिए इस डायरी को छुपा दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल, डेफिनेटली जो दारजी है वो गिल्ट है, उनको पश्चाताप है कि मेरी वजह से जो मेरा सबसे प्यारा पोता था वो मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी जो खराब हो जाएगी। अब ये कोई इत्तेफाक की बात तो है नहीं कि गिन्नी को डायरी यूं ही मिल गई। किसी ने जरूर सोची समझी इस साजिश की होगी, तभी तो ये डायरी अब गिन्नी के हाथ लगी है। दारजी क्या करेंगे और गिन्नी क्या करेगी या फिर आदित्य क्या करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा आप लोगों को। फिलहाल अब गिन्नी और आदित्य अलग हो रहे हैं। क्या आदित्य को छोड़कर गिन्नी सच में अपने मायके चली जाएगी या फिर घर छोड़ने से पहले ही कोई ट्विस्ट भी आएगा? मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, इनको आपने कॉमेडी शोज को होस्ट करते हुए देखा है, स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखा है। क्या मजेदार स्क्रिप्ट लिखते हैं, जी हाँ, लोगों की खिंचाई करते हैं। लेकिन आज होगी
इनकी रोस्टिंग क्या है ना कि हर्ष लिम्बाचिया का पोस्ट का रोस्ट है SBS ओरिजिनल स्टाइल में। यार ये तो पता नहीं, कतई माइकल जैक्सन। हाय गाइस, मैं हूं हर्ष लिम्बाचिया और आज मैं SBS ओरिजिनल्स के साथ करने वाला हूं पोस्ट का रोस्ट। तो ये देखिए मेरी सबसे कमाल की पिक्चर है, इसमें आप मेरी जॉ लाइन देख सकते हैं। इससे मैं टमाटर आलू सब काट सकता हूँ। अब देखते हैं लोगों ने इस पे क्या बोला है। वैसे मैंने अपने कमेंट्स बहुत कम पढ़ता हूँ। कोई एसी चला दो यार। ओहो, फोटो शूट के वक्त भी कॉल्स चल रहे हैं क्या? ओहो हो, कहाँ है? अच्छा हाँ सॉरी, ये मेरे को याद है कि मैं एक फ़ोन पे था और भारती को फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। तो भारती बोला अरे चल, तो मेरा फ़ोन चालू था और मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ मेरा ईयरफोन। अगला है ये करारी मूछे हमको दे दो लिम्बाचिया। अच्छा ठीक है, निकाल के दे देंगे आपको। उसके बाद वाली पोस्ट है ये, जिसमें मैं अपना भालू पकड़ के बैठा हुआ हूँ, खड़ा हूँ इनफैक्ट। ये क्या है? बेटर स्पेलिंग रॉन्ग है भारती। बेटर की स्पेलिंग रॉन्ग है। भारती को बेटर की स्पेलिंग बिल्कुल नहीं पता। भारती को स्पेलिंग पता है बटर की, तो उसने शायद बटर लिखा होगा। उसके बाद क्या लिखा है? सर आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? भारती जी कैमरा की तरफ देख रही है। मैं इसीलिए गुस्सा हो रहा हूँ ना भाई, क्योंकि भारती कैमरा की तरफ देख रही हो, मुझे देखनी चाहिए यार। हाँ ये देखिए माइकल जैक्सन, ये फ़ोटो। यार ये तो पता नहीं, कतई माइकल जैक्सन। ओहो, माइकल जैक्सन, वाह वाह वाह, कतई माइकल जैक्सन। धूप अच्छी थी तो ले ली। ये फ़ोटो धूप अच्छी थी तो इसलिए मैंने ली है। हर्ष तो लेडन, सच में यार बड़े सिंपल है। हाँ यार मैं सिंपल तो हूँ यार, मेरे को कोई नखरे नहीं है। हर्ष भैया चश्मा पहने हुए हैं, फिर एक हाथ में क्यों ले रखा है? कहाँ है? हाँ यार ये तो बड़ी फुलिश हरकत हो गई मुझसे। पर सर ये तो धूप ही नहीं है, तो धूप का कैसा लिया? अच्छा धूप नहीं है भाई, पीछे धूप है भाई, पीछे वाली धूप की बात कर रहा था। यहाँ पर मैं अपना नए जूते और नया आईपैड फ्लेक्स कर रहा था। भाई आप इतने बड़े हो गए हो और आपको ये भी नहीं पता कि बेड में शूज़ पहन के नहीं चढ़ते हैं। भाई बड़े ही चढ़ते हैं, बच्चों को तो मार पड़ जाती है। क्या था इतने बड़े? अच्छा उसके बाद छोटे लग रहे हो। मेरी टांगों के बाल आपको नहीं दिखाई दे रहे? कहाँ से छोटा लग रहा हूँ मैं? बड़ा हूँ मैं। थोड़ा अच्छा रोस्ट होना चाहिए था। मेरे को और गंदे कमेंट आते हैं। ये तो SBS वाले बड़े स्वीट हैं कि प्यारे प्यारे कमेंट लेके आए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगली बार थोड़े गंदे वाले कमेंट ले। यार दिवाली पार्टीज़ में बहुत मज़ा आता है। 2-3 साल से तो मतलब दिवाली पार्टी हम कर ही नहीं पा रहे थे। फाइनली लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सारे फेस्टिवल्स मना रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा बिलीव मत करिए कि कोरोना चला गया है। थोड़ी सेफ्टी रखा करिए। फेस्टिवल्स चले गए हैं, अब घर में आइए, अच्छा खाइए, स्टीम लीजिए और अदरक खाइए। ABP न्यूज आपको रखे आगे। श्वास अंदर खींचिए और उसके बाद श्वास को बाहर एक्सहेल कीजिए। इन शॉर्ट ब्रीथ। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं आपको योगा टिप्स तो देने आई नहीं हूँ, लेकिन हाँ ब्रीथ के बारे में बताने जरूर आई हूँ, क्योंकि नया सीजन आने को तैयार है और ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। ऐसे में ये ट्रेलर आपसे क्या कह रहा है, इसके रिव्यू में बताते हैं। SBS ओरिजिनल्स रिव्यू में आज रिव्यू होगा ब्रीथ इनटू द शैडोज के सीजन 3 के ट्रेलर का रिव्यू। अभिषेक बच्चन, अमित साध, नित्या मेनन, सयामी खेर और नवीन कस्तूरिया जैसे कलाकार इस शो में नजर आ रहे हैं। यहाँ अविनाश और जे एक ही हैं या अलग अलग, इसी राज को जानने की कबीर सावंत कोशिश करते दिखेंगे। इस बार भी अविनाश को मजबूर दिखाया गया है और अविनाश के हाथों हत्याएं भी होंगी। हालांकि ट्रेलर ने हमें थोड़ा सा निराश किया है, क्योंकि जितना सीजन 2 का ट्रेलर इंप्रेसिव था, इतना सीजन 3 का ट्रेलर इंप्रेसिव नहीं है। ट्रेलर में कंफ्यूजन नजर आ रहा है। हालांकि ये कंफ्यूजन सस्पेंस भी बढ़ा रहा है।
अभिषेक और अमित साध दोनों ट्रेलर में पुराने सीजन की तरह ही इस नए सीजन में भी अपना दम दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर की कहानी इंटरेस्टिंग तो जरूर होगी, मगर ट्रेलर ने दर्शक को जरूर कंफ्यूज कर दिया है और ये कंफ्यूजन ही लोगों को ब्रीथ का ये तीसरा सीजन देखने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने क्यूरियोसिटी जरूर जगाई है कि आखिर कहानी में अब होगा क्या। SBS ओरिजिनल्स इस ट्रेलर को दे रहा है 5 में से 3 स्टार। संदीप पंड्या, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे। Well, guess what? करणवीर बोहरा और पूनम पांडे का नया म्यूजिक वीडियो आ रहा है। अब यूं तो ऑन स्क्रीन ये रोमांस करते हुए दिखेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, भैया दूज वाले दिन ना करण ने पूनम को बना लिया अपनी बहन। आई नो, आप भी सुनकर हंसेंगे, शायद ये उनकी पत्नी का डर है। जस्ट जोकिंग, मजाक कर रही हूँ। बट एक खास मुलाकात और एक खास खेल इन दोनों के साथ। देखिए, हम काम कैसा भी कर लें, ऑलराइट, बट टुडे भाई दूज बहुत सही है, बहुत सही है। इसको मैं बहन बुलाता हूँ, ओके, बुलाता हूँ, ओके, ये को भाई बुलाते हैं, बट अगेन दैट इज अ रिलेशन व्हिच इज ऑफ कैमरा। ऑन कैमरा वी आर प्रोफेशनल्स। इसको मैं बहन बुलाता हूँ, ओके, बुलाता हूँ, ओके, ये को भाई बुलाते हैं, बट अगेन दैट इज अ रिलेशन व्हिच इज ऑफ कैमरा। ऑन कैमरा वी आर प्रोफेशनल्स। करणवीर बोहरा और पूनम पांडे का आ रहा है एक वीडियो सॉन्ग जिसका नाम है तेरे जिस्म से, और इसके पोस्टर लॉन्च के लिए करण पहुंचे हैं बाइक पर सवार होकर, तो पूनम पांडे भी यहां पर आ गई हैं और अपने चाहने वालों से ये दोनों घिर गए हैं। जी हाँ, चाहकों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया है। अपने फैंस से मिलकर, उनके साथ फोटो खिंचवाकर और कुछ फ्लाइंग किसेस देकर ये दोनों भाई बहन मिलकर भाई दूज के दिन ही अपने गाने के पोस्टर को रिवील कर रहे हैं। जी हाँ, ये दोनों भले एक वीडियो सॉन्ग में कपल के रूप में दिखेंगे, मगर यहाँ करणवीर बोहरा पूनम पांडे को अपनी बहन जैसी बता रहे हैं। लगता है टीजे ने केवी को डरा धमका कर भेजा है इस पोस्टर लॉन्च के लिए, है ना? अरे भाई देखिए, हम काम कैसा भी कर लें, ऑलराइट, बट टुडे भाई दूज बहुत सही है, बहुत सही है। इसको मैं बहन बुलाता हूँ, ओके, बुलाता हूँ, ओके, ये को भाई बुलाते हैं, बट अगेन दैट इज अ रिलेशन व्हिच इज ऑफ कैमरा। ऑन कैमरा वी आर प्रोफेशनल्स। जैसा पोस्टर वैसा गाना भी है। अमेजिंग। आई एम रियली वेटिंग कि आप लोग देखें ये गाना। बड़े ही प्यार से सारे डिपार्टमेंट ने इतनी मेहनत से अपनी 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 जान देकर इस वीडियो को बनाया, चाहे प्रोड्यूसर हो, लोकेशन को लेकर। लोकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द हीरोज एंड हीरोइंस। रियली a big thank you to you, really. The song, the lyrics, the composition, mind blowing. The performance, आपने पूनम को एक नए अंदाज में आप लोग देखोगे. What a performance she's done, and she looks beautiful, but performance excellent. I'm very happy. It's a very big day for me. मैंने जब ये गाना सुना
एंड ऑफ कोर्स आई थॉट ऑफ केवी, कि गाना इतना खूबसूरत था एंड आई कुडंट थिंक ऑफ एनी अदर नेम. आई वाज लाइक, एंड देन आई कॉल्ड हिम आई सेड प्लीज केवी से बात कर. एंड आई एम हैप्पी दैट ही सेड यस, बिकॉज ये गाना जब मैंने भी पहली बार सुना तो एक सेकंड में आई वाज लाइक आई वांट टू डू दिस सॉन्ग. Yeah, that's what when she called, she said, "I am doing this song and I want you to do it." But सुना तो सही ना. अब मैं ना, I will do it because you're saying it, but at least सुना तो सही. At least creatively तो मुझे हाँ बोलने दे. दोस्त के खातिर तो बोले कर, तो मैं ठीक है कर लूँगा. But creatively तो मुझे decision लेने दे. But it was a no-brainer. 5-7 बार मैंने गाना सुना, बोला यार कौन है ये. कुछ नहीं, ये गाना हमने जब सुनने में आया था तब हमने भी एक ही बार में, हमको भी ये गाना बहुत पसंद आया था और गाना लेके आए थे अमान और आयन जो कंपोज़र है ऑलरेडी. और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ये गाना जाएगा दानिश पे, तो हमने फिर दानिश को खड़ा किया है क्योंकि जो हमारी कंपनी ऑलरेडी, उसका नाम भी हमने रखा है राइजिंग इंडी म्यूज़िक. सो हम एक नया आर्टिस्ट को खड़ा करने जाते हैं और कंपनी को आगे हम लोग लेके जाना चाहते हैं. दोनों ने मिलकर तेरे जिस्म से का पोस्टर रिवील किया और फिर गाने के बारे में भी बताया. अब भाई बहन जहां हो वहां खेल तो होगा ही, तो हमने शुरू किया इन दोनों के साथ एक खेल, कैच द सॉन्ग वाला गेम. हम SBS ओरिजिनल के साथ एक फन सेगमेंट अब भी करने वाले हैं, जो जिसमें मैं एक चिट उठाऊंगा, उसमें एक गाना होगा और मैं परफॉर्म करूंगा एकदम साइलेंटली, और इसे गेस करना कौन सी पिक्चर का गाना है या कौन सा गाना है. यार मैं इसमें बहुत बुरी, पर मैं ट्राई करती हूँ. ट्राई करना, क्या फर्क पड़ता है. एक पल का जीना. नहीं भाई, मैंने काला चश्मा जैसा है. मैंने बोला था, मैं बहुत गंदी हूँ, मैंने बोला था. Dumb Shiraz and me, we don't go hand in hand. Dumb Shiraz my head. I'm Dumbo, huh? I'm Dumbo. Mahi way, that's the way, Mahi way. हाँ ठीक है, नॉट बैड, क्लोज. हाँ पर ठीक है यही बस क्लोज. मैंने तो कुछ और ही बोल. ये तो वही वाला गाना है ना, वो वाला. कौन सा वाला? वो ये जो आपने किया. हाँ ये वही वाला गाना है ना. ये कितनी फिल्मों में किया है लड़कियों ने. यूं वही तो है. लंदन ठुमका, लंदन ठुमका. सॉन्ग के लिए बोलना चाहूँगी कि गाइस, आज हमारा पोस्टर लॉन्च हुआ है तेरे जिस्म से, हमारा ये बहुत ही उम्दा गाना जो रिलीज़ हो रहा है 4 नवंबर को. और केवी ने ऑब्वियसली जान डाल दी है गाने में, शिवम ने जान डाल दी गाने में, तूने अपने जान डाल दी गाने में. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट I got to do this song and I'm looking forward आप सब लोग के रिएक्शन की गाना to see. मेरे को सबका रिस्पॉन्स देखना है, तो guys please stay tuned and watch this one. Big one on its way. तो देखा आपने, करणवीर बोहरा और पूनम पांडे जो अभी करणवीर की बहन बनी हैं, वो भी भाई दूज के दिन दोनों ने कैसा खेल खेला. मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. ABP न्यूज आपको रखे आगे. जरा सोच
सोचिए, अगर सीरियल पिशाचिनी में पिशाचिनी का ही काम तमाम हो गया तो सीरियल का क्या होगा? भाई क्या करें, कुछ ऐसा ही लग रहा है राजपूत परिवार को कि उन्होंने पिशाचिनी का पत्ता साफ कर दिया है। वो क्या है ना कि दिवाली के दिन पिशाचिनी को जलाकर ही ये दीपावली का उत्सव मनाना चाहते हैं। दिवाली पर हो गया है सबसे बड़ा धमाका और इस धमाके में राख हो जाएगी पिशाचिनी। हे भगवान, हे भगवान, ये देखो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। छोड़ दो मुझे, इतनी मेहनत से बांधा है, मुझे मत बांधो, मैं पिशाचिनी हूँ। अब पवित्रा के चलते राजपूत परिवार के सामने ही पिशाचिनी की सच्चाई आ गई है। वो सच्चाई जो अब तक पिशाचिनी 200 साल से छुपा कर रख रही थी। फाइनली वो मोमेंट आ गया है शो में, और जिसका पवित्रा से लेके ऑडियंस से लेके सबको इंतज़ार था कि कब पूरी फैमिली को पता चलेगा कि रानी ही पिशाचिनी है। पिशाचिनी वो उसका सच अच्छे लोगों के सामने आ जाएगा एंड दैट फाइट विल नाउ बी 1-on-1 और मे बी सीधी हो जाएगी। वो पहले जो हिट एंड मिस का गेम चल रहा था वो बंद खत्म हो जाएगा। लेकिन जब इस पिशाचिनी का पाला टीवी की बहू से पड़ा तो भाई इसे बहुत भारी पड़ गया। ये देखिए ना कि कैसे आज इस पिशाचिनी को ठिकाने लगा रहा है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको सजा कर दूंगी मैं। सब एक और पिशाचिनी एक और। हालांकि पिशाचिनी दावा कर रही है कि उसका ना बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता, लेकिन ये तो उसका दावा है। जो होना था वो तो हो गया। पिशाचिनी को बांधकर उसे जला दिया जाएगा ताकि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अरे इन्होंने मेरा बच्चा चोरी कर लिया था, लेकिन आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस चाइल्ड बिकॉज ये बच्चा मेरे मकसद तक मुझे पहुंचाएगा। सो ये बहुत गंदा गेम खेला मेरे साथ मुझे कैद करने के लिए, एंड इसका बदला तो मैं लूंगी ऑब्वियसली। अब इन सबको तो हम यही कहेंगे, हे बुद्धू कहीं के, कभी ऐसा होता है क्या? खलनायिका इतने जल्दी कभी मरेगी क्या? नहीं मरेगी, वो तो बल्कि लौटेगी और तबाही के साथ लौटेगी। पिशाचिनी तो पिशाचिनी है, भले मैं अभी कह दूं लेकिन फिर वापस ज़रूर आऊँगी एंड आई किल देम ऑल, किल देम ऑल। हालांकि ऐसा नहीं है कि रानी का खेल ख़त्म, बल्कि खेल शुरू हुआ है, क्योंकि उसका असली रूप सबने देख लिया, सबके सामने आ गया, तो नाउ शी डजंट केयर। जो 20 साल पहले राजपूत परिवार के साथ हुआ था और उन्हें जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि वो 20 साल पहले ही ख़त्म हो गया, वो अब वापस आ गया उनकी लाइफ में, और वो अब और भी ज़्यादा भयानक तरीके से और रौद्र तरीके से लौटेगा। रॉकी और पवित्रा भले ही इस दिवाली आप सेलिब्रेशन करें और आप लोग ये समझें कि पिशाचिनी का खात्मा कर दिया है आप सबने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो लौटेगी और पहले से ज़्यादा और भी डरावनी होकर। हाँ, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। इन लोगों ने थैंकफुली मेरा बच्चा मुझे दे दिया है, लेकिन मुझे कैद भी कर दिया है। अब मुझे बहुत ही इंटेलिजेंटली पहले इस कैद से निकलना पड़ेगा, अपने बच्चे को ठीक से रखना पड़ेगा। गलती कर दी बच्चे को मेरे पास रख के, अब देखो एक बार छूट जाऊंगी तो मैं। पर्दे के पीछे का ये नज़ारा है जहाँ पर पिशाचिनी जब हवा में उड़ने की कोशिश कर रही थी ना, उस वक्त देखिए पिशाचिनी को भी कौन परेशान कर रहा था। अब यहाँ पर वानर सेना है जो पंगा ले रहे हैं पिशाचिनी से। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, जब कोई एकाएक बदल जाता है ना, तो भैया टेंशन तो होती ही है कि आखिरकार व्हाट इज द सामने वाला पर्सन अप टू। आई एम श्योर सावी भी कुछ ऐसा ही सोच रही होगी। सीरियल सावी की सवारी में वो क्या है कि नित्यम उसको घर से लेने आया है, यही नहीं उसके घर में बिताने वाला है कुछ समय भी। कंसिडरिंग नित्यम के पास इतना सारा कुछ पैसा वैसा है और सावी इज नॉट दैट वेल ऑफ टू डू। भैया आखिरकार ये बंदा बदला कैसे, ये मैं नहीं कह रही, सावी भी सोच रही है। ये क्या देख रहे हैं भाई हम? हमारे साथ साथ इस सावी भी चौंक गई कुछ देखकर। अब कुछ जब उसका पति नित्यम निकले तो भाई चौंकना तो बनता है। पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर आई थी सावी और अब उसे लेने के लिए नित्यम पहुंच गया है अपने ससुराल। खुश होने वाली बात तो है, लेकिन कभी क्योंकि ऐसे सरप्राइज में नहीं हुआ है, ऐसा अचानक हो गया ये, तो ये हमारे लिए शौक है। ये देखकर सावी को तो चौंकना ही था क्योंकि बड़े घर वाला कभी आएगा ऐसे अपने पत्नी को लेने के लिए, वो भी तब जब दोनों के बीच कोई भी रिश्ता पति पत्नी वाला नहीं है। अब नित्यम आया तो सही, और उसके बाद घर में उसने चाय भी पी और फैसला कर लिया कि आज की रात वो यहीं रुकेगा। सावी तो तैयार थी अपना सामान लेकर वापस जाने के लिए, लेकिन जब उसने सुना कि यहीं पे रहेगा आज नित्यम तो वो फिर से चौंक गई। और क्योंकि हमारी नहीं बनती है तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लेने भी आएंगे, तो आ गए हैं। और मैं जानती हूँ कि इनके पास वक्त कम रहता है, तो मैं जल्दबाजी में कि मैं अपना ठीक है आप आ गए, अच्छा किया आपने, लेकिन अब मैं अपना सारा सामान समेट के जल्दी से आ जाती हूँ, ताकि आप इतने बिज़ी इंसान हैं, आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आपकी मीटिंग्स होंगी तो आपको देर नहीं हो। मैं ये सोच ही नहीं सकती थी कि वो यहाँ आएंगे, मिलने आएंगे, और अब तो आगे भी उनका अलग प्लान बन रहा है यहाँ पे फैमिली के साथ, तो ये सब सावी ने सोचा ही नहीं था। अब नित्यम जितना खड़ूस दिखता है ना सावी, उतना है नहीं। ऊपर से वो सख्त है लेकिन अंदर से बहुत नरम है। गरीबी को उसने बड़ी ही करीब से देखा है, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यहाँ पर आपके साथ ना आराम से रहेगा। गरीबी देखी है मैंने, माँ को कमाते हुए देखा है, तो सब कुछ देखा है। इससे भी छोटा घर था, छोटी सी सैलरी थी दादू की, जिससे जो यूडी हैं वो घर चलाती थी। तो ये सब चीज़ें नित्यम देख चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा मानना है कि इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई, चाहे उसके फादर हों, ग्रैंडफादर हों या कोई रिलेटिव्स हों, सब अमीर तो नहीं हो सकते। तो घर वाले भी सुन लीजिए, चौंकने की ज़रूरत नहीं है। आपका जमाई आया है ना, उसे बेटे की तरह रखिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।